जय हिंद। वेलकम टू मिनी टेस्ट जोन। आज के वीडियो का टॉपिक है फफूंद से होने वाले रोग और आनुवांशिक रोग। ठीक है। और चिकित्सा संबंधी जो आविष्कार है तो इनसे बनने वाले हम सभी प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांधता रोग में मनुष्य को कौन सा रंग पहचान नहीं पाता है। यानी कि इसमें जो है मनुष्य जो है वह लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। ए तथा बी दोनों। ए तथा बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाता है। और इस रोग में लाल रंग जो है वह हरा दिखाई देता है। लाल रंग कैसा दिखाई देता है? हरा रंग दिखाई देता है। और वर्णांधता रोग की खोज जो है वह डाल्टन ने की थी, इसलिए इसको डाल्टन रोग भी कहते हैं। ठीक है, जॉन डाल्टन के खोजने के कारण इसे डाल्टन रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, दाद रोग किस कवक से फैलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइकोफाइटान लेरुकोसम। ठीक है, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, ये जो टीनिया कैपेटिस है तो टीनिया कैपेटिस के कारण यह गंजापन रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो गंजापन। बाल पूरा झड़ जाता है सर पर से, उसी को बोलते हैं गंजापन रोग। और एकरेस स्केबीज, इससे जो है यह खाज रोग होता है। ये भी एक कवक है, खाज रोग होता है। और टीनिया पेडिस, तो इससे आपको पता ही होगा कि एथलीट फुट रोग होता है। क्या होता है? एथलीट फुट रोग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पैरों में हाजा लग जाना या पैरों में पानी लग जाना, एथलीट फुट रोग होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, कैडमियम प्रदूषण किससे संबद्ध है? यानी कि इनमें से कौन सा रोग जो है वह कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा इटाई इटाई। इटाई इटाई रोग जो है वह कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। तो इसके साथ साथ आपको बताते चले, यह मिनीमाटा मिनीमाटा जो रोग है इसका खोज सबसे पहले जापान के मिनीमाटा शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जापान देश में मिनीमाटा शहर है, वहीं इस रोग की खोज हुई थी। और इस शहर में एक फैक्ट्री था और उस फैक्ट्री से मिथाइल मरकरी, एक खतरनाक रसायन निकलती थी। उससे फैक्ट्री से निकलने वाला जो केमिकल होता था वो मिथाइल मरकरी होता था। ठीक है, तो मिथाइल मरकरी क्या हुआ था कि वहाँ के पानी में घुल गया था, यानी कि समुद्र के पानी में घुल गया था। और समुद्र के पानी में मछलियाँ होती हैं तो मछलियाँ पूरी तरह से प्रदूषित हो गई थी। और जब लोगों ने उन मछलियों को खाया तो इससे जो रोग है वह लोगों में फैल गया। ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में जो है ब्लैक फुट रोग। ठीक है, ब्लैक फुट जो रोग है यह आर्सेनिक से होता है। क्या होता है? आर्सेनिक की अधिकता से होता है, यानी कि जब पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाएगा तो ये ब्लैक फुट रोग होता है। और डिस्क्लेसिया डिसलेक्सिया, तो इसमें जो होता है हम जो भाषा लिखते हैं, जिस लिपि में लिखते हैं उसमें लिखने का अंतर होता है, व्यक्ति पहचान नहीं पाता है। यह दिमाग से संबंधित बीमारी है। ठीक है, दिमाग से संबंधित बीमारी है। हम उल्टा लिख देते हैं, जैसे कि क ऐसे लिखा जाता है तो क कोई ऐसे लिखता है। यही कारण है डिसलेक्सिया। ये डिसलेक्सिया बीमारी के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्न में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो इसमें दाद, दम्मा, हैजा, ये तीनों के तीनों जो है यह संक्रामक रोग है। और इसमें मधुमेह जो है यह संक्रामक रोग नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा मधुमेह। डायबिटीज यह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। तो यह संक्रामक रोग नहीं है, एक दूसरे से नहीं फैलता। बाकी के ये तो तीनों हैं, यह एक दूसरे से लोगों में फैल जाता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, एड्स के उपचार के लिए किस औषधि का इस्तेमाल
किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, एजिडोथाइमिडीन। क्या हो जाएगा? AZT, एजिडोथाइमिडीन। यह एड्स के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, और बाकी के तीनों ऑप्शन बताते चले आपको। माइकोनाजोल, तो यह इस दवा का इस्तेमाल हम दाद के रूप में, दाद जब हो जाता है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन जितना होता है ना, फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन में यह काम आता है। ठीक है, एथलीट फुट हो गया, तो ये सभी माइकोनाजोल का प्रयोग करते हैं। इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए माइकोनाजोल दवा का प्रयोग किया जाता है। और सी, नोनाक्सिनोल 9, यह क्या है? कार्बनिक यौगिक है, और यह जो है, यह शुक्राणु का नाश कर देता है, यानी कि यह स्पर्म का नाश कर देता है। और यह शुक्राणु का जो है ना, यह शुक्राणु में पाया जाता है एक्रोसोमल झिल्ली, एक्रोसोमल झिल्ली, उसी पर यह हमला करता है और इसको निष्क्रिय बना देता है। ठीक है, और नेक्स्ट बीराजोल, तो बीराजोल का भी इस्तेमाल जो है ना, वह फंगल इन्फेक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक रसोचिकित्सा का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाउल एहरलिच को आधुनिक रसोचिकित्सा का पिता कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ बता दे चले, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज की थी, और पेनिसिलिन जो है यह पहला एंटीबायोटिक है। ठीक है, और हैनीमैन, तो हैनीमैन को होम्योपैथी का पिता कहा जाता है। होम्योपैथी का पिता कहा जाता है हैनीमैन को, यानी कि फादर ऑफ होम्योपैथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मस्तिष्क की विकृतियों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इसका होता है शॉर्ट फॉर्म EEG होता है। EEG का मतलब होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। क्या होता है? इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इसके साथ साथ बताते चले आपको पेसमेकर, तो पेसमेकर का जो इस्तेमाल है, पेसमेकर का इस्तेमाल हृदय गति को सामान्य करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि जब हृदय गति जब कम हो जाता है, हार्ट बीट कम हो जाता है, तो उसको सामान्य करने के लिए पेसमेकर का इस्तेमाल किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेज होता है, यंत्र होता है। ठीक है, और सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है, और इसका प्रयोग मतलब पूरा शरीर का सीटी स्कैन किया जाता है, और इससे पूरे शरीर का विकृति का पता चल पाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसका प्रयोग जो हार्ट से ही संबंधित है, और हार्ट में जितने भी असामान्यताएं हो जाता है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1982 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इसके साथ साथ बताते चले कि जो 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, और 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, और 2004 ईस्वी में वंदे मातरम योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आगे है 9 से लेकर के 12 तक मिलान करने के लिए।
आइए देखते हैं पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन ई साल्क। पोलियो की खोज किसने की थी? जॉन ई साल्क। ठीक है। और बीसीजी, तो बीसीजी के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका होगा यूरिन कालमेट। यूरिन कालमेट 10 का हो जाएगा सी। और ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसकी खोज किसने की थी? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी आइनियो वन। आइनियो वन ने खोज की थी। और ओपन हार्ट सर्जरी, इसकी खोज की थी, एक बच गया है ए, तो 12 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा वाल्टर लिलेहल। वाल्टर लिलेहल। ठीक है। तो 12 का हो जाएगा ए वाल्टर लिलेहल। वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो